मित्रों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे ब्रोकली के एपिसोड को बहुत पसंद किया और अपनी जिज्ञासाएं भी मेरे एपिसोड में भेजी कि हमें कई जिज्ञासाएं कई लोगों ने प्रकट की हैं। अब सबका उत्तर मैं थोड़े से इसमें पूरे विस्तृत इसमें दे देता हूँ। भरपूर कोशिश रहेगी कि सभी का समाधान हो जाए। सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मैं ये एपिसोड को आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, ये ब्रोकली जो है, ये इसके लिए खेत तैयारी के विषय में पूछा था लोगों ने और एटमॉस्फेयर के विषय में पूछा था। तो गोभी के जहाँ जहाँ गोभी अपन पैदा कर लेते हैं वहीं पे ये गोभी प्रजाति है, ये भी वहाँ पे अपन इसे भी पैदा कर सकते हैं। मतलब ये ठंडे जगह में पैदा करने की चीज़ है। गर्मी के और बरसात के दिनों में पैदा नहीं होती, ठंड के दिनों में ही पैदा होती है। ये तो हुई आपकी जलवायु की बात। दूसरी कि खेत आप जैसे गेहूं का खेत बनाते हैं इसी तरह से आप खेत बना लीजिए, लेकिन अगर आपको सोने में सुहागा महसूस करना है तो आप उसमें 40 कुंटल फार्म यार्ड मैन्यूअर, जिसे गोबर कूड़े की खाद अपन कहते हैं, वो उसमें डालना चाहिए। वो आप में डाल करके उसमें मिला दें। आपके पास जो भी साधन हो, डिस्क हैरो हो, कुछ भी हो, वो मिला दें। अगर आप बायो वाले हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा का एक पैकेट और एक पैकेट आपको बवेरिया बासियाना का मिला देना पड़ेगा। थोड़ी खाद में मिला करके उसको फेंक दें खेत में और मिला देंगे तो वो नीचे से कटुआ इल्ली जो लगती है और उनके लगती है, उसके लिए केमिकल आपको क्लोरोपाइरिफॉस वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोनों विषय बता रहा हूँ मैं आपको। केमिकल वाला बताऊँगा और ये आपको बायो वाला बता दे रहा हूँ। बायो से भी आ जाती है और थोड़ी सी कम ज़्यादा पर बहुत अच्छी आ जाती है। अब आप इसकी खेत की हल्की सी सिंचाई कर देंगे। इसके बाद अब फर्टिलाइज़र था, हाँ फर्टिलाइज़र फेंकना बात की रह गया है आपका। उसमें 60 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 40 किलो पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलो, 60, 50 और 40 ये आप खेत में एक साथ बिखेर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप नहीं बिखेरें तो मैं जैसा करता हूँ वो आपको बताता हूँ कि जब मैं रो से रो पेन पे लगाता हूँ तो हर जगह 15-15 ग्राम उसमें मिले हुए मिक्सचर को 15-15 ग्राम ऐसे डालता जाता हूँ। पर उसमें मजदूरी थोड़ा ज़्यादा लग जाती है, उसको हल्का सा गोड़ना पड़ता है, तो 1-2 गेंती मारना पड़ती है जिससे वो मिल जाए ज़मीन में और फिर उसमें रोपण कर देते हैं। तो सिंचाई तो आपको करनी पड़ेगी। फुहारे से करेंगे तो आप दूसरे दिन लगा देंगे। अगर आप रेल के सिंचाई कर देंगे तो 2-3 दिन आपको देखना पड़ेगा कि मट्टी चिपकना कब बंद हो गई पाँव में, फिर आप रोपनी कर दीजिए, लगा दीजिए और हल्की सिंचाई फिर से कर दीजिए। अब ये देखिए, आपके 8-10 दिन में आपको इसकी सिंचाई करना पड़ती है। 90 दिन में आप कितनी सिंचाई करेंगे आपकी ज़मीन के ऊपर भी निर्भर है। हल्की ज़मीन है, ज़्यादा सिंचाई, भारी ज़मीन है और कम सिंचाई। तो अब इसकी दूरी पे आया तो 2 फुट की दूरी रोज से रोक ही रहेगी। और पेड़ से पेड़ अगर आप 2x2 रखते हैं तो फूल बड़ा आएगा, 2x1.5 रखते हैं तो फूल थोड़ा छोटा हो जाएगा, और 2x1.25 अगर आप रखते हैं फुट तो 2 फुट की दूरी तो रखिए आप, बराबर मेंटेन करिए, चलने के लिए, काटने के लिए, हर चीज़ के लिए। और पौधे की दूरी आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 फुट में बड़ा, 1.5 फुट में उससे छोटा और 1.25 फुट दूरी अगर आप रखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा आ जाएगा। वैसे KTS1 ये पूसा इंस्टीट्यूट की ब्रोकली है। KTS1 ये 600-700 ग्राम का, 800 ग्राम का फूल देती है। मार्केट में जो ज़्यादा चलता है ऐसा उनने अंदाज़ किया होगा, तो इसलिए उनने वो कम उसकी दी, तो उनने ऐसा उसको 1.25 फुट ही बताया है लगाने को, जिससे कि उसको 15,000 तक पौधे लग जाते हैं 1 एकड़ में। तो अच्छी उपज मिल जाती है आपको। अब आप ये अगर बड़े पौधे आपके मिले हैं तो आप ये देखिए, फूल आने के पहले ही वो एक काम नया शुरू कर देती है। वो काम नया ये है, मैं आपको बताता हूँ। भैया कैमरा जरा यहाँ पास तक लाना थोड़ा।
आप देखेंगे इसमें ये किल्ले शुरू हो गए। ये देखिए, ये पहला, ये तो मुंह है, ये एक किल्ला आ गया, ये दूसरा किल्ला आ गया। इसी तरह से 2-3 किल्ले उधर भी हैं, 5 किल्ले उसमें आ चुके हैं। ये आपको 3 किल्ले अगर आप कर दोगे तो अच्छा बड़ा फूल आपको दोबारा दूसरा भी दे देगी। ये एक फूल तो आएगा ही अब, और इसके बाद में आपके छोटे जो किल्ले आ रहे हैं, और भी उसमें कहीं किल्ले बता दे भैया किसी एक में, यहाँ ये ऐसे किल्ले आ रहे हैं, हाँ नीचे करके बता दो वहीं पर। हाँ से ये देखिए किल्ले आए, हाँ नीचे आजू बाजू में किल्ले, हाँ ऐसे हिला के बता दो उनको कि हाँ ये किल्ला है नया, बस ठीक है। तो ये इससे अपन 2-3 फसल की जो मैंने बात करी थी ना, वो उसी बेस पे है कि इन किल्लों को आप फिर से एक बार रिपीट जब खाद करेंगे, अभी तो आपको ये इतना बड़ा पौधा हो गया, अब इसमें एक बार यूरिया आपको और देना है, वही 60 किलो यूरिया इसमें फिर से आप वो करके दे देंगे, और आसपास थोड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे और गुड़ाई कर देंगे, तो ये खेत भी साफ़ हो जाएगा और फूल आपका अच्छा बड़ा भी आएगा, और किल्ले भी अच्छे तब तक बड़े हो जाएंगे। फूल की पहली कटाई के बाद ही 15 दिन में ही दूसरी कटाई शुरू हो जाती है, कितनी खुशी की बात है। तो पहली कटाई में भी एक बहुत बड़ी खास बात ध्यान रखिए कि फूल जो है वो आपको मैं बताता हूँ, शकाटा कंपनी का बीज जो ये है, इसका ज़रा भी बताना, यहाँ पास में लाओ कैमरा। हाँ, ये बीज किले खूब लेने वाला बीज है, देखिए इसको बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। और ये देखिए, ये है, ये जापान की कंपनी है, और ये बीज मुझे हमें बनखेड़ी वालों ने उपलब्ध कराया। बनखेड़ी हमारा नर्मदापुरम का विज्ञान केंद्र है। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ जो हमारा ज़िला है, तो उस ज़िले में बनखेड़ी गांव में हमारा विज्ञान केंद्र है। उस विज्ञान केंद्र ने ही ये हमें उपलब्ध कराई थी आज से 2 साल पहले, और हम तब इसके टच में आए। ये ब्रोकली तो नया नया चला है, इसलिए गांव खेड़ों में ज़रा कम चलता था, और इटारसी शहर है, इसमें भी काफ़ी कुछ खप जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मेरे ख्याल से 8-10 लाख के आसपास पॉपुलेशन होगी पर इटारसी की, पर जंक्शन है और अच्छा थोड़ा सा उठ जाता है। पर आप यदि किसी गांव शहर के किनारे हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसती रहे, भगवान करे। तो अब मेरे तो थोड़ा गांव के पास है, फिर भी मैंने इसको अपनाया है। अब देखिए आप, ये आपकी सिंचाई हो गई, यहाँ तक हो गया, आप प्लांट प्रोटेक्शन पे आ जाइए। तो प्लांट प्रोटेक्शन में थोड़ा सा देखिए, जैसे कि हमारा ये लगा हुआ है, प्रकाश जाल लगा हुआ है, ऐसे आप प्रकाश जाल कई लगा देंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें ख़त्म हो जाएंगे। अब रही सिर्फ माहू की बात, तो माहू अगर आप नीम के कोई प्रोडक्ट मिलते हों वो कर देंगे तो आपका पूरी खेती जैविक हो जाएगी। और नहीं तो अगर थोड़ी सी मामूली सा उसमें आप थाइमेथोक्साम का उपयोग कर लेंगे तो भी माहू उसमें फिर नहीं आएगी, और ये फूल बहुत कम उसमें आपका आ जाएगा। हाँ, कभी कभी वो हीरक पतंगा होता है ना, वो जिसको क्या कहते हैं, जो उसमें भी लगता है, आपके कांटे वाटे में भी लगता है, और इल्ली दे देता है उसमें छेद करके। तो वो पतंगा वैसे इसमें कम लगता है, क्योंकि फूल कली कली दिखती हैं उसको। गोभी में ज़्यादा लगता है, बंदे में भी ज़्यादा लगता है, पर इसमें भी अगर लगे तो फिर आपको या तो बावरिया बादशाह का प्रयोग उसमें करना पड़ेगा, इसका आपका मेटारजम एन सोपली का करना पड़ेगा, या फिर आप सीधे आ जाइए, कोरोजिन डाल दीजिए, सिजेंटा की आती है, एक ही बार में ठीक ठाक हो जाएगा और आपका फूल आ जाएगा। तो भाइयों, मैंने आपको इस विषय में इसीलिए इतना बताया कि ये फूल किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो कलियां बताई मैंने आपको, वो कलियां फूटने के पहले ही आपको फूल काट लेना है, नहीं तो फूल खिला हुआ माना जाएगा। उसके अंदर से पीले पीले छोटे छोटे फूल अगर निकलने लगे तो फूल खिल गया। कसी हुई कलियां रहेंगी तभी आप उसे काट लीजिए और मार्केट में पहुँचा दीजिए। सबसे अच्छी बात ये समझ में आती है, जब पत्ता फैला दे, फूल जब आता है तो अपना पत्ता ऐसा दूर कर देता है। जब वो पत्ता दूर कर दे, समझिए फूल पकने लायक, काटने लायक हो गया। तो भाइयों, मैं समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा का मैंने बहुत कुछ समाधान कर दिया है, और ब्रोकली लगाएं और लक्ष्मी की कृपा पाएं। नमस्ते।